नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्री राम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे W3RD4G ने हमसे बहुत समय पहले आगम तंत्र की पुस्तक मांगी थी, सो हम उन्हें उस समय उपलब्ध नहीं करवा पाए थे और हमारे दिमाग से वो बात निकल गई थी। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों पहले कमेंट करके हमें फिर से याद दिला दिया, तो इसलिए हम आपको ये पुस्तक उपलब्ध करा रहे हैं। अब देखिए, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से निवेदन है, कृपया करके आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें इस कार्य में सहयोग मिल सके और हम इस कार्य को और भी अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, और कृपया करके आप वीडियो को तो पूरी देखिएगा, जिससे जो वॉच टाइम हो चैनल को मिल सके। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी जानकारी जो है मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब देखिए, आगम परंपरा में हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ आए हैं। ये हमारे वेदों के संपूरक भी कहलाते हैं। ठीक है, और इनके जो वक्ता हैं वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही माता पार्वती को आगम का ज्ञान दिया था, जिसके कारण जो आगम ग्रंथ है वो हमारे सृष्टि में आए थे। देखिए, आगम और निगम, आगम का अर्थ होता है तंत्र और निगम का अर्थ होता है हमारे वेद। ये दोनों ही स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे के पोषक हैं। निगम जो है कर्म, ज्ञान तथा उपासना का स्वरूप बतलाता है, और वहीं पर आगम इनके उपायभूत साधनों का वर्णन बताता है। अब देखिए, आगम का जो मुख्य लक्ष्य है क्रिया के ऊपर होता है, तथापि ज्ञान का भी यहाँ पर बहुत सारा भंडार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको ज्ञान कम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई वेदों में हमको ज्ञान ज़्यादा देखने को मिलता है लेकिन आगम में नहीं। लेकिन आपको आगम में भी बहुत सारा ज्ञान देखने को मिलेगा। वाराही तंत्र के अनुसार आगम 7 लक्षणों पर निर्धारित किया गया है: शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण। इसके साथ साथ आपको ध्यान और ध्यान योग के बारे में भी आगम तंत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे तंत्र शास्त्र हैं उन्हीं का दूसरा नाम आप आगम कह सकते हो। आगम ही हमारे तंत्र शास्त्र हैं। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार भी कलयुग के जो सभी प्राणी थे उन सभी के उद्धार के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती को आगम का ज्ञान दिया था, जिसके कारण यह हमारी सृष्टि में आया और आज हम सभी लोग इसको जान पा रहे हैं। इसलिए कलयुग में आगम की जो पूजा पद्धति है उसे विशेष उपयोगी और लाभदायक बताया गया है। अब देखिए, वैदिक धर्म के उपास्य देवता भी भिन्नता के कारण इसके भी 3 भेद माने गए हैं: वैष्णवागम, शैवागम और शाक्तागम। द्वैत और द्वैताद्वैत तथा अद्वैत की दृष्टि से भी इनमें 3 भेद माने जाते हैं। अब देखिए, आगम ग्रंथों में साधारणतः 4 भेद होते हैं: ज्ञान, योग, चर्चा और क्रिया। इन पदों में इस समय कोई कोई पद तो लुप्त भी हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मूल आगम भी सर्वांश में पूर्णतः उपलब्ध नहीं होता, परंतु जितना भी उपलब्ध है वही अत्यंत विशाल है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। परंतु कहा जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम मठ आगम मठ में लुप्त प्राय ग्रंथ उपलब्ध हैं। क्योंकि देखिए, जो आगम ग्रंथ है ये बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हैं और ये जो हैं धीरे धीरे हमारे संसार से लुप्त भी हो गए हैं, क्योंकि इन्हें सही संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इनका दुरुपयोग करने की कोशिश की, तो कुछ लोगों ने इन्हें अपने अनुसार ही एडिट करना शुरू कर दिया, जिससे कि जो ये ग्रंथ हैं धीरे धीरे अपना स्वरूप बदलते चले गए और बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो विलुप्त भी हो गए। लेकिन अभी भी जो ग्रंथ, आगम ग्रंथ जो हमारे संसार में उपलब्ध हैं वो भी इतने हैं कि उनको समझने में भी व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन लगा देता है। इन ग्रंथों में शाक्त आगम आसंख्य रूप में भी मिले हुए हैं। इनमें द्वैत भाव से लेकर परम अद्वैत भाव तक की चर्चा आपको देखने को मिल जाएगी। आगम ग्रंथों में आपको इतना ज्ञान देखने को मिलेगा कि आपका संपूर्ण जीवन जो है उसे समझने के लिए भी अपर्याप्त होगा। कीर्णागम में लिखा हुआ है कि विश्व सृष्टि के अनंतर परमेश्वर ने सबसे पहले महाज्ञान का संचार करने के लिए 10 शिवों को प्रकट करके उनमें से प्रत्येक को अपने अविभक्त महाज्ञान का एक अंश प्रदान किया, और इस अविभक्त महाज्ञान को शैवागम कहा जाता है। ठीक है, तो वेद जैसे वास्तव में एक हैं और अखंड महाज्ञान स्वरूप हैं, परंतु साक्षात परमेश्वर से जिस आगम को प्राप्त किया गया था उनका नाम कामिक आगम है। उसकी श्लोक संख्या 1 परार्थ थी। प्रणव शिव से त्रिलोक को और त्रिलोक से हर को क्रम से ये आगम प्राप्त हुआ। इस कामिक आगम का नामांतर है कामज। त्रिलोक की जय रथकृत टीका में कहीं आपको नाम देखने को मिल जाएगा। द्वितीय शिवागम का नाम है योग। इसकी श्लोक संख्या 1 लक्ष्य है, ऐसी प्रसिद्धि मानी जाती है। इस आगम के 5 अवान्तर भेद माने गए हैं। पहले सुधा नामक शिव ने इसे प्राप्त किया था और उनसे इसका संचार भस्म में और फिर भस्म से प्रभु में हुआ। तृतीय आगम है चित्ते। अब देखिए, इसके भी जो श्लोक हैं 1 लक्ष्य माने गए हैं। इसके 6 अवान्तर भेद माने गए हैं।
इसे प्राप्त करने वाले शिव का नाम था दीप्त, और दीप्त से ये गोपदीप्त ने, और फिर गोदीप्त से ये अंबिका ने प्राप्त किया। अब जो चौथा शिवागम है वो है कारण। इसका परिमाण 1 कोटि श्लोक है। इसमें 7 वेद हैं और इसे प्राप्त करने वाले क्रम से कारण, और कारण से सर्व, और सर्व से प्रजापति हैं। 5वां आगम है अजीत। इसके जो श्लोक हैं वो 1 लक्ष्य माने गए हैं। इसके 4 अवान्तर वेद हैं। इसे प्राप्त करने वालों के नाम हैं सुशिव, और सुशिव से उमेश, और उमेश से अच्युत। 6 आगम का नाम है सुप्त दीपक। इसमें भी आपको 1 लक्ष्य श्लोक और इसके अवान्तर 9 वेद आपको देखने को मिलेंगे। इसे प्राप्त करने वाले का नाम एस था, और एस से त्रिमूर्ति, और त्रिमूर्ति से हुतासन ने इसे प्राप्त किया। जो 7वां आगम है वो है सूक्ष्म, और इसमें 1 पदम श्लोक माने गए हैं। इसका कोई भी अवान्तर भेद नहीं है। इसे प्राप्त करने वाले का नाम है सूक्ष्म, और उससे बहु, और उससे प्रभजन। अष्टागम का नाम है सहस्त्र। अवान्तर इसके 10 वेद माने गए हैं। इसे प्राप्त करने वाले का नाम है काल, और काल से भीम और खग ने इसे प्राप्त किया। 9वां आगम है सुप्रभेद। इसे पहले धनेश ने प्राप्त किया, और धनेश से विघ्नेश, और विघ्नेश से इसे शशि ने प्राप्त किया। 10वां आगम अंशुमान है, जिसके अम्बान्तर वेद 12 हैं। इसे प्राप्त करने वाले का नाम क्रमश से अम्बु, अब्र और रवि है। अब देखिए जो 10 आगम मैंने आपको बताए हैं वो किरणागम के आधार पर हैं। अब देखिए श्रीकंठी संहिता जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सुब्रभेद का नाम देखने को नहीं मिलेगा। उसके स्थान पर आपको कुकुट और मुकुटाकम का उल्लेख देखने को मिलेगा। अब देखिए आगम ग्रंथों के बारे में अगर आपको बताया जाए और उनकी उत्पत्ति के बारे में बताऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, शायद आप भी इसे नहीं देखोगे। अगर आप आगम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आगम के ऊपर एक विशेष और विस्तार से वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध करा दूंगा। अगर आप इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो बस यही जान लीजिए कि आगम ग्रंथ जो हैं भगवान शिव ने माता पार्वती को प्रदान किए थे, और उसी कारण से ये जो है संपूर्ण सृष्टि में उपलब्ध हो पाए हैं। तो इस तरीके से आगम ग्रंथ आपको देखने को मिलेंगे। अब आपको जो आगम ग्रंथ की जो पुस्तक है वो मैंने आपको वीडियो में उपलब्ध करा दी है। उसमें आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। नहीं, इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से चैनल को अपना सहयोग प्रदान करते रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका सहयोग हमें पूर्णतः प्राप्त हो सके। कोई भी दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई पुस्तक चाहिए तो भी आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी। माँ भवानी आप सभी का कल्याण करे।